सबूत भी मिलेगा और गवाह भी। और गवाह खुद बाबा होंगे। वो खुद यहाँ आकर बताएंगे कि आपने ही उन्हें धक्का दिया था। मंजूर है। अगर अंकल ने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं इस घर की दहलीज पे दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। ये वादा है शावली का। अरे पूजा शुरू हो जाएगी। अरे नयन, हो गया क्या तुम्हारा? पता नहीं मोहर तब से क्या कर रही है। अब आ भी जाओ बाहर। आज प्रतिपद है, पूजा का पहला दिन। उसके बाद चंडी पाठ शुरू होगा ना, फिर अस्त्र पूजा होगी। तुम्हें और शुद्धो को अस्त्र मिल के लेके जाना होगा। पहली बार अपने पति के लिए सच संवर रही है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। दे दीजिए थोड़ा वक्त। और वैसे भी शूट जो वहाँ है उसे भी तो आ जाने दीजिए पहले। आप लोग चाहे 1000 बार बुलाइए, मैं अपनी बोदी को पूरी तरह रेडी किए बिना जाने ही नहीं दूंगी। आज मेरी बोदी सजेंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे दादा के लिए, और वो भी ऐसे कि दादा की आंखें ही बाहर आ जाए। क्या हो रहा है? अरे पंडित जी सच में शोर मचाने लगे हैं। मोहर, नयन को अब तो बाहर आने दे। अब डरिए मत बोदी, गुलाब का काटा, सौतन का नहीं। अरे मोहर, आप ना इनके बुलाने का टेंशन मत लीजिए, जस्ट रिलैक्स। हीरोइन वाली एंट्री कराऊंगी आपकी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि बाहर बहुत सारे काम है और अस्त्र पूजा के पहले अस्त्र धोकर तैयार भी करना है, फिर चंडी पाठ को भी। 1 सेकंड, बस आज के लिए सब कुछ छोड़कर आप बस मेरे दादा के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए उनका रिएक्शन, इतनी जो खूबसूरत लग रही है। मैं तो कह रही हूँ वो ना आपको देख के सब कुछ भूल जाएंगे, नजर ही नहीं हटा पाएंगे आपसे। चलिए। नयन देर। पंडित जी चलिए, नयन बेताब हो रही है। सूर्य के कहने का मतलब है नयन चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। हमारी बहू जो कमरे से बाहर आई, ऐसा लगा अचानक बादलों में से चांद निकल आया। कितनी सुंदर लग रही है। हे ठाकुर, नजर न लगे नयन को। बिल्कुल अपनी सास ललिता जैसी लग रही है, देवी जैसी। ऐसा लग रहा है जैसे परी महल की रानी वापस आ गई। एकदम माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, आपके पति तो आपको उल्लू की तरह बड़ी बड़ी आंखों से देखते ही जा रहे हैं। अरे बस बस चले अब। और आप दोनों को याद है ना कि अस्त्र पूजा में आप दोनों को ही अस्त्र ले जाना है। हाँ, चलो आओ।
आज प्रतिपाद है और देवी पक्ष का प्रारंभ। इस घर के परंपरा अनुसार माता के अस्त्र शस्त्र की पूजा होगी, पर अभी स्थापना में थोड़ा विलंब है क्योंकि मुझे पूजा की तैयारी में थोड़ा समय चाहिए। आप आराम से तैयारियां कीजिए पंडित जी, तब तक हम अपने उत्सव की तैयारियां करते हैं। ठीक है बेटा। छोटो माँ, बैठक खान से शुरू करते हैं और फिर बाबा वहाँ सबको ये बताएंगे कि उन्हें धक्का किसने दिया। डॉक्टर बाबू, आप बाबा को तैयार करके यहाँ ले आइए। और हाँ सर, एक बार देख लेना उनके गले में वो माँ वाला लॉकेट है या नहीं। अगर है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए बाबा सिर्फ सच ही कहेंगे। अब बस थोड़ा सा इंतजार, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। तो फिर आप भी चलिए मेरे साथ बाबा को बुलाने। नहीं, मैं शावरी दीदी के पास जाती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। आप जाइए। वाह दादा, ऐसा एकदम हीरो के जैसा दिख रहे हैं आप। वाह। अब आप रेडी हैं? हाँ मैं रेडी हूँ। आज उस लड़की का सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि शोली ने मेरे साथ क्या किया। अरे जिस घर में उसे शरण मिली वहीं पर उसने जी। ले चलो मुझे। क्यों, क्या है ड्राइंग रूम में? आप बस सज सवर के तैयार होके नीचे आ जाइए। आज महफिल सजेगी, नाच गाना होगा। ये वाली साड़ी जचेगी ना आप पे? ठीक है। कैसी महफिल? आपकी विदाई की। ये लो। अच्छी तो लगेगी आप पर, है ना? आप कुछ जादू वादू करने वाली थी क्या? माफ कीजिए, कीजिए ना जादू, कीजिए ना। चलिए। हाँ नहीं, एक्सरे से नहीं होगा, सीटी स्कैन करना होगा। दादा, आपको याद है ना आज उस शाउली को कैसे एक्सपोज करना है? ऐसा उंगली घुमा घुमा के उसको सुनाना, ठीक है? चलिए। हाँ डॉक्टर बाबू, आप बाबा को तैयार करके यहाँ ले आइए। और हाँ सर, एक बार देख लेना उनके गले में वो माँ वाला लॉकेट है या नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिए। ऋषिमुनि, एक बार देखिए ना उनका दिया हुआ लॉकेट बाबा के गले में है या नहीं। हाँ, एक मिनट। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। इतना डिले क्यों हो रहा है? हाँ, आई एम लिसनिंग। जस्ट गेट इट डन। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं क्या कह रही थी? हाँ, आज आपकी विदाई का जश्न मनाया जाएगा। बाबा आपके करतूतों का पर्दा फाश करने जा रहे हैं। अंकल आएंगे? मैंने तो सुना था उनकी तबीयत खराब है। सही सुना था, पर अब वो वही बताने आ रहे कि उनकी तबीयत किसने खराब की थी। सुनिए, आज से परी महल में देवी पक्ष का उत्सव शुरू हो रहा है, यानी पूजा शुरू हो चुकी है। तो इस सेलिब्रेशन की शुरुआत डांस और गाने से किया जाए। ये जश्न, ये उत्सव, ये सब आप लोगों के लिए हो, मेरे लिए तो ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले अंकल उनकी बात रखें कि क्या शिकायत है उनकी मेरे खिलाफ। अगर ये साबित हो गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह मैं हूं, तो मेरा इस जश्न में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं होगा मेरे पास, और मैं खुद चली जाऊंगी। लॉकेट आपने देखा था? हाँ है।
बाबा सच बताइए, आपको धक्का किसने दिया था? हाँ अंकल बताइए, मैं भी तो सुनूं, किसने गिराया था आपको? बाबा आपके सच बोलने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ अंकल, मेरा मान सम्मान, मेरा इस घर में रहना ना रहना, सब कुछ आपके इस बयान पे टिका हुआ है। बताइए क्या है सच? किसी ने धक्का नहीं मारा मुझे। किसी ने धक्का नहीं दिया? नहीं। जब मैंने शाउली को दुखी मन से जाते हुए देखा तो मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी हड़बड़ाहट में मेरी व्हील चेयर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं खुद ही गिर गया। ये कैसे हो सकता है? माँ का लॉकेट रहते हुए पापा झूठ बोल ही नहीं सकते, तो फिर? लॉकेट है नॉयन, मैंने खुद देखा है। पापा अभी कमरे में बोले कि शाउली की वजह से वो बीमार पड़ गए। पता नहीं अब मना क्यों कर रहे हैं। और ये लॉकेट, एक लॉकेट किसी का थॉट कंट्रोल कैसे कर सकता है? नहीं समझेंगे डॉक्टर बाबू, बस इतना जान लीजिए कि लॉकेट के रहते हुए बाबा से ना कोई झूठ बुलवा सकता है, ना कुछ गलत करवा सकता है। आई डोंट नो व्हाट टू से। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारी बत्ती ने मुझे यहाँ सबके सामने इंसल्ट करने बुलाया था, पर तुम्हारे बाबा ने खुद ही कह दिया कि मैंने उन्हें नहीं गिराया था। तो सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है, ये सबके सामने है। नॉयन की तरफ क्या देख रहे हो? कम से कम इस खुलासे के बाद तो तुम्हारे होश ठिकाने आके होंगे, या फिर अभी भी यही कहोगे कि निकल जाओ मैं इस घर से। अब मैं बताऊंगी क्या होगा। जश्न तो होगा, पर वो जश्न मेरी जीत का जश्न होगा, मेरा विजय उत्सव। तो बताओ नॉयन, इस जश्न में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? नाचूं, गाऊं, क्या करूं? बताओ। नाचना होगा। अब तो आप जीत चुकी है और इस घर में भी रह रही है, तो इस उत्सव में हिस्सा लेना तो बनता ही है। मोहर, कुछ गाना वाना लगाओ। ए बाबा, अब इतना सब तमाशे के बाद नाच गाना भी होगा? मौका है, दस्तूर भी है, तो देर किस बात की? अरे तुम लगाओ ना गाना। हाँ मैं लगाती हूँ। यही सही मौका है। अब बाबा को कमरे में ले जाइए और वो लॉकेट दोबारा देखिए। अगर लॉकेट ठीक है तो बाबा झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे फिर देर किस बात की? नाच गाने का कंपटीशन शुरू किया जाए, है ना? हाँ हाँ जरूर। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम ड्राइंग रूम से बाहर क्यों लेकर आए? बाबा आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है, इतना गुस्सा नहीं करते। वहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, आपको तो पसीना आ रहा है। आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं आपको बीबी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, 2 मिनट बाबा। मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो?
बाबा प्लीज रिलैक्स। जब मेरी बात सुनो तो मैं बिल्कुल देखो। चेंज करा देता हूँ। अरे मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है, तुम क्यों? बाबा 2 मिनट आराम कर लीजिए ना, आपको पता है ना आज नाच गाने का कंपटीशन है, प्राइस तो आप ही को देना है। बहुत हेक्टिक दिन जाएगा बाबा, प्लीज पसीना पोंछ लीजिए, आराम कर लीजिए। अरे कुछ नहीं बाबा, जब तुम कर क्या रहे हो मुझे? प्लीज आई नो व्हाट आई एम डूइंग बाबा, प्लीज रिलैक्स प्लीज। अब जीत गई शाओली दी। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? बोल रहा हूँ ना तुमको, कुछ नहीं हुआ। ये लॉकेट उल्टा है, मिरर में देखने की वजह से मैं धोखा खा गया। उल्टे लॉकेट का रिफ्लेक्शन सीधा दिख रहा था। बाबा को उल्टा लॉकेट पहनाया किसने? नॉयन तो ऐसा करेगी नहीं। आई नीड टू शो इट टू हर एज इट इज। डॉक्टर बाबू अब तक आए क्यों नहीं? नाचिए शाओली दी, और नाचिए, जी भर के अपनी जीत का जश्न मनाइए, क्योंकि ये आपकी आखिरी जीत है। अरे ये क्या मजाक है? खिलौना समझ रखा है मुझे, कभी कमरे के अंदर कभी बाहर, दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे शाओली बस बस बस, रुक जाओ, हम सब मान गए, तुम जीत गई। हाँ शाओली दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही जीती है। मतलब ये सब मुझे फंसाने की प्लानिंग थी। अब तो मैं इस घेरे के बाहर कदम भी नहीं रख सकती।